बच्चों, यह कहानी एक धोखेबाज मंत्री की है। रात के समय विक्रमनगर के राजा उग्रसेन अपने कक्ष में सो रहे थे कि अचानक एक नकाबपोश तलवारधारी उनके कमरे में पहुंच गया। राजा की आंख खुली तो वह व्यक्ति भाग गया। राजा को शक हुआ कि वह उसकी हत्या के इरादे से आया था। अगले दिन राजा ने अपने मंत्री जगन्नाथ को यह बात बताई। मंत्री ने बताया कि उसने राजा के सबसे छोटे पुत्र केशव को रात में कक्ष के आसपास देखा था। इससे राजा को संदेह हुआ कि वही नकाबपोश शायद केशव था। राजा के दो बड़े बेटे अर्जुन और वीर ने इस बात की पुष्टि की और राजा ने गुस्से में आकर केशव को अपने राज्य और वंश से निष्कासित कर दिया। दुखी केशव महल से बाहर निकल गया और आम इंसानों की तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसने भूख से तड़प रहे व्यक्ति को अपनी रोटियां दे दी, जो वास्तव में एक साधु था। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और बताया कि उसके पिता पर काले जादू का असर है, जिसके कारण वे उससे नफरत करने लगे हैं। साथ ही उसने केशव को एक परी से मिलने और जादुई घोड़ा प्राप्त करने की राह दिखाई। केशव ने साधु की बात मानी, व्यापार नगरी गया और एक व्यक्ति के सपने के आधार पर परी से पंख लेकर जादुई सोने का घोड़ा प्राप्त किया। साधु ने आगे बताया कि राजा विक्रम की बेटी चंद्रलेखा से विवाह करने के लिए उसे नीले पहाड़ पर एक राक्षस से खानदानी अंगूठी लानी होगी। केशव ने घोड़े की मदद से वह अंगूठी प्राप्त की और राजा विक्रम के दरबार में जाकर अंगूठी राजकुमारी को पहनाई। इस पर उसका विवाह राजकुमारी से तय हो गया और राज्य भी उसे सौंप दिया गया। इसके बाद साधु ने केशव को बताया कि उसके पिता राजा उग्रसेन की हत्या की साजिश मंत्री जगन्नाथ और उसके बड़े भाइयों ने मिलकर रची थी। केशव तुरंत अपनी पत्नी के साथ महल पहुंचा। जैसे ही चंद्रलेखा की अंगूठी की किरणें राजा पर पड़ी, उनके ऊपर से काले जादू का असर समाप्त हो गया। तब केशव ने सच्चाई बताई और साधु ने उसकी पुष्टि की। राजा ने अपने दोनों बड़े पुत्रों और मंत्री जगन्नाथ को कारागार में डाल दिया। अंततः केशव दोनों राज्यों का राजा बना और अपनी पत्नी चंद्रलेखा के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। यह कहानी त्याग, सच्चाई, विश्वास और न्याय की विजय का प्रतीक बन जाती है।